और ये रेजिस्टेंस मुझको दिया हुआ है 1 ओम का है। ये वाला पार्ट टर्मिनल जो है वो ए है, ये वाला बी है। करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है। आई यस की सर। भी वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर। आई इज 10 एम्पियर। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए नेटवर्क शोन इन फिगर इज ए पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सर्किट। कोई कंप्लीट सर्किट है, उसका एक पार्ट है। इफ एट ए सर्टेन इंस्टेंट द करंट आई इज 10 एम्पियर, ये करंट 10 एम्पियर है, एंड इज इंक्रीजिंग। करंट क्या कर रहा है, ये 10 एम्पियर इंक्रीज कर रहा है एट ए रेट डी आई बाई डी टी हो गया कितना, 4 × 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। तो ये बताइए वैल्यू इसकी प्लस आएगी माइनस आएगी। इंक्रीज कर रहा है सर तो प्लस आएगी, यस सर। इंक्रीज कर रहा होता तो माइनस आती। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी। चलिए बेटा, कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है सर, ये तो हमने किरचॉफ लॉ सीखा था। करंट ये फ्लो कर रहा है आई, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो जब ये करंट सोलेनॉइड के अंदर से जाएगा तो इसमें जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो कितना होगा बताइए जल्दी से। सर ये होता है -L dI/dt। बोलिए, यस सर। है ना। फिर उसके बाद जब बैटरी में से जाएंगे तो बैटरी में लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रहे हैं तो +20 वोल्ट हो गया। यस सर। हम्म। और फिर उसके बाद जब मैं रेजिस्टेंस में पहुंचा तो रेजिस्टेंस में करंट हमेशा जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हायर से लोअर में। तो माइनस, बोलिए क्या हो जाएगा, 10 × 1। बोलो बेटा। भाई यस सर। पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, आई आर होगा ना। यस सर। यस सर। हाँ। और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, हायर से लोअर होता है ना। यस सर। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है भाई, इसके ऊपर तुमने काफी क्वेश्चन किए थे। इज इक्वल टू क्या हो गया ये, इज इक्वल टू लास्ट वाला पॉइंट जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो वी ए है। अच्छा सॉरी, यहाँ वी बी से शुरू करना था ना, तो वी बी यहाँ पे लेंगे। बोलो ये बात समझ में आई जो मैंने इक्वेशन लिखी है? इस तरीके की इक्वेशन जी सर। मैंने कई बार वहां पे सॉल्व करी है किरचॉफ लॉ में। ठीक है, बस वहां पे इंडक्टर नहीं होता था तो इंडक्टर यहाँ पे ऐड करके मैंने उसको सॉल्व कर दिया। हो गया। यस सर। तो करिए अब इसको सॉल्व, क्या आएगा फाइनली आंसर। वी बी माइनस एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, मिली एम हेनरी 1 × 10⁻³ यस सर। dI/dt कितना दिया हुआ है, dI/dt फोर 4 × 10⁻³ थ्री दिया हुआ है। ओके। ये हो गया +20 और ये हो गया -10 इज इक्वल टू वी ए। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए जल्दी से क्या आ जाएगा। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 - 10, 10 हो गया, और 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, तो 10 - 4 हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। बोलिए यही आएगा आंसर। यस सर। हाँ।
ये जितने क्वेश्चन कराए ये सब बेटा PYQ के क्वेश्चन है, सब ओके सर। जेई में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये चैप्टर खत्म होता है और हम लोगों ने एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट विल बी अल्टरनेटिंग करंट। तो ये देखिए, एक चीज यहाँ पे आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद है? लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जी सर। तो उसमें ईएमएफ पैदा हुआ था। यस सर। और वो ईएमएफ जो है वो क्या था? ओमेगा एंगुलर इंटू। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ओमेगा टी मैंने लिया था। यस ठीक सर, है, यस सर। ठीक है ना? जी सर। मेरा आ गया था एंगुलर, और ये आ गया था ईएमएफ। ओके। हम्म। यस सर। बेटा इस वाले ईएमएफ को हम लोग, इसी को हम लोग जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, कभी पॉजिटिव हो रहा हो कभी नेगेटिव हो रहा हो, ऐसे ईएमएफ को और ऐसे करंट को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ऐसे ईएमएफ और करंट को अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू NBAW की जगह मैं E0 लिख सकता हूँ, और ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये E0 जो है ये क्या है? ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ EMF। बोलिए, समझ में आ रही है बात? यस सर। और करंट के लिए क्या हो जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी। और I0 किसके बराबर है? ये मैंने बताया था, पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गई है। तो ये दोनों फॉर्मेट किसका है? ये दोनों फॉर्मेट अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट ईएमएफ के हैं। ठीक है बेटा? यस सर। हम्म। तो अब हम लोग चल रहे हैं अल्टरनेट करंट के ऊपर। चलिए, तो अब नया चैप्टर खोलिए, नया पेज खोलिए, और उसमें लिखिए अल्टरनेट करंट। बहुत आसान है ये भी चैप्टर, पहले से कुछ पढ़ा हुआ है आपने? जी सर, चैप्टर मतलब वही सही है सर। अल्टरनेट करंट। हेडिंग डाल लीजिए अल्टरनेट करंट। चलिए, किया जाए, शुरू कर दें या और 2-4 मिनट रुक के शुरू करें? नहीं सर, कर दीजिए। कर देते हैं, चलिए। तो हेडिंग डाल लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
तो शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? डीसी करंट का सिंबल तो ये होता था, बैटरी बनाते थे हम लोग। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल सांप की तरह होता है। यानी इसमें एक वेव बनाते हैं, वो वेव जो होती है वो एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार नेगेटिव होती है। ठीक है, तभी तो अल्टरनेटिंग होगा ये। यस सर। हम्म। तो ये डीसी का है डायरेक्ट करंट, ये एसी का है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। डायरेक्ट करंट का ग्राफ अगर बनाया जाए तो कैसा बनेगा टाइम के साथ? उसको देखिए, वो करंट वर्सेस टाइम, वो या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा, यस सर। ठीक है ना, या फिर ऐसे होगा। यानी वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, वो अल्टरनेट नहीं होगा। ये सब डीसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। लेकिन एसी यस जब सर। भी होगा करंट, तो वो क्या होगा, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ओके। यस सर। ऐसे भी हो सकता है, ये गया, फिर उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद ये गया। गॉट द पॉइंट? तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, आई वर्सेस पी, आई वर्सेस पी। ये सब अल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल हो गए। ऐसा भी बना सकते थे, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। यहाँ तक समझने में कोई डिफिकल्टी? नो सर। हम्म। अब देखिए, अब पुरानी चीज हमको थोड़ा सा याद करनी होगी। मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई y एक फंक्शन है जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो उसका एवरेज मुझे बता सकते हैं? क्या बताया था, कैसे निकालते हैं? उसका एवरेज निकालने का तरीका, इंटीग्रेशन वाई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। ये होता है तरीका। चेक करिएगा, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी बताया था, पावर का एवरेज निकालना। ठीक है। यस सर। वेलोसिटी का एवरेज निकालना। तो ये जी सर। होता है। तो यहाँ पे करंट भी टाइम, करंट जो है, वोल्टेज जो है, आई, अभी हमने देखा ये फंक्शन है किसका, टाइम का, है ना फंक्शन। वोल्टेज भी क्या है, फंक्शन है टाइम का। साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, मैं साइन ही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो जी इनका सर। अगर एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे हम? बोलिए जल्दी से। आई एवरेज निकाल दीजिए। तो आई एवरेज हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। बोलो यही होगा। यस सर। बस। अब इसकी मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इसलिए कि हमारे पास टाइम नहीं। तो आई की जगह क्या लिख देंगे डेरिवेशन के लिए? आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी एंड डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी।
और ऐसी पोटेंशियल का लिख देंगे V0। बोलिए, पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V0 साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। हो जाएगा। जी सर। तो ये याद रखिएगा। अब इसकी जो वैल्यू आती है बेटा, एवरेज निकालने पे, वो वैल्यू आती है, अगर मैं फुल साइकिल के लिए निकालूंगा। आप देखिए, साइकिल भी जो है वो तो या तो फुल साइकिल के निकालिए या हाफ साइकिल के लिए। मान लीजिए मैं, ये साइन का फंक्शन है, करंट वाला बनाया, तो करंट वाला कैसा बना? साइन फंक्शन ऐसे बनता है ना, है? जी सर, यही साइनसॉइडल करंट ग्राफ का में हमने बनेगा, पढ़ा और था। पोटेंशियल का भी यही फंक्शन है, तो यही पोटेंशियल का बनेगा। दोनों का यही जी सर। रहेगा। ठीक है। तो सर कुछ तो यस सर। डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर, या बिल्कुल एक हो जाएगा? इतनी बात तो समझ में आती है कि क्योंकि साइन के साथ वेरी कर रहा है, तो जब टाइम जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा। और जब टाइम जो है वो टाइम कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। यानी ओमेगा टी जो है वो कितना हो जाएगा, पाई/2 वैल्यू आ जाएगी, तो ये 90 हो जाएगा। 90 होने पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो एक ग्राफ जो है वो नीचे से गुजर जाएगा थोड़ा सा, ये ऐसे। बता सकते हो ये नीचे वाला कौन सा, रेड वाला कौन सा ग्राफ होगा? एक पोटेंशियल का है, एक सर, करंट का। करंट का। क्यों? क्योंकि करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर होता है। तो आई नॉट जो होगा V0/R आएगा। तो हमेशा उससे आई बड़ी नॉट वैल्यू। की वैल्यू V0 से कम होनी चाहिए। तो वेरी गुड, तो ये वाला ग्राफ जो है वो आई का है, और ये वाला ग्राफ V का है। पहचान लेंगे अब, कोई दिक्कत? नो सर। ये वाली वैल्यू किसकी है? ये वाली वैल्यू V0 है, पीक वैल्यू है ना ये V0। और ये वाली वैल्यू जी सर। कौन सी है? ये I0 है। ओके। यस सर। गुड। तो आपने काफी सीख लिया, वेरी गुड। अब देखिए आगे। आई एवरेज, एवरेज लिखने के लिए बेटा, इसका तरीका होता है, एवरेज लिखने का क्या तरीका होता है सर? इसका बेटा तरीका ये होता है कि इसके साथ हम लोग एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसा। आई लिखा और ये ब्रैकेट लगा दिया। तो ये भी तरीका है, आई एवरेज लिखिए या ये ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए पहचानना आपको आना चाहिए। हम्म। आई एवरेज इज जीरो, देयरफॉर वी एवरेज भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों फंक्शन तो सेम ही है। यस सर। किसके लिए? फुल साइकिल के लिए। यानी फुल साइकिल कब होगी? जब ये जहां से शुरू हुआ है पूरी एक साइकिल कंप्लीट करे। तो पूरी एक साइकिल बेटा कैसे कंप्लीट होगी बताइए मुझे? जब ये यहाँ से चल करके चलते 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 चलते, और एक साइकिल यहीं पे तो कंप्लीट होगी, जी बोलिए। सर। यस सर। यस सर। ये पाई/2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? थ्री पाई 3 पाई बाई बाई 2। हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? टू 2 पाई पाई हो जाएगा। हाँ, ठीक है। फुल साइकिल के लिए इसकी वैल्यू जीरो आती है। और कैसे आएगी? वो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उससे आ जाएगी।
चलिए अच्छा, आपको जल्दी से एक करके दिखा देता हूँ, बताइए कौन सा वाला करके दिखाऊं? करंट का दिखाऊं, पोटेंशियल का? सर पोटेंशियल का। पोटेंशियल का कर देता हूँ, ओके। तो चलिए, पोटेंशियल का एवरेज फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल है ये, फॉर फुल साइकिल, ओके। क्या लिखूंगा सबसे पहले? इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के टी, फुल साइकिल के लिए टाइम पीरियड टी लिखते हैं ना, जी सर। जी डी टी, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के टी डी टी। जल्दी जल्दी अब वैल्यू रखते जाइए, जीरो से लेकर के टी, वी नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नीचे वाले का आप डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी टी का टी आएगा, और टी में जो है मैं टी नॉट माइनस जीरो करूंगा तो टी हो जाएगा, तो इसको मैं सीधे टी ही लिख देता हूँ। बोलिए। सर साइन ओमेगा टी आएगा या कॉस? हाँ सॉरी, साइन, साइन, यस यस, साइन लेंगे, साइन, क्योंकि हमने साइन लिया है। अगर हमें क्वेश्चन में कॉस दिया होगा तब तो कॉस लेंगे, और साइन दिया होगा तो साइन लेंगे, ठीक है ना? ओके सर। हम्म, तो साइन हो गया, ओके सर, गुड। तो अब ये हो गया फुल साइकिल के लिए। अब जरा जल्दी से इसको इंटीग्रेट करिए, तो क्या हो जाएगा? वी नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस वन। ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन साइन थीटा का कॉस थीटा होता है ना, यस सर। और साथ में क्या आ जाता है? डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट, थीटा की जगह जो नंबर होता है उसमें जो पार्ट कांस्टेंट पार्ट होता है वो डिवीजन में आ जाता है। कल भी यस बताया सर, था, आपने कल बताया था। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है, और इंटीग्रेशन में डिवीजन में। इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है। देखो ये सब बातें बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, ओके सर, गुड, कर लिया याद। चलिए, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? जीरो से लेकर टी तक जाएगी, ठीक है। तो अब जल्दी से इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा वी नॉट, माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? कॉस ओमेगा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, माइनस, बोलिए, ये ओमेगा जो है बेटा, ये पूरे के नीचे आएगा ओमेगा, ठीक है ना, ये जो नीचे वाला ओमेगा है, ओके। ओके सर। हाँ, इसको चाहे तो बाहर ही ले लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो आसान नहीं हो जाएगा? बाहर ले लेंगे माइनस साइन के साथ साथ, तो क्योंकि ये तो जी कांस्टेंट सर। चीज है, ये तो थोड़ी चेंज होने वाली है। माइनस कॉस ओमेगा जीरो, बोलिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? लेट मी नो, देखूं सॉल्व कर पाती हैं नहीं कर पाती हैं। ओमेगा का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? थीटा बाई टी। थीटा बाई टी, और थीटा में क्या होता है? टू पाई बाई टी, या टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टू पाई बाय ओमेगा। ये सब एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग कर चुके हैं, जी सर। वेव मोशन में भी किया है, एसएचएम में भी किया है, इस फॉर्मूले को तो कर करके थक चुके हैं, अब फिर से एसी में कर रहे हैं। ये तीन चार चैप्टर जो है ना बेटा, इसमें यही सब चीजें यूज होती है, तो इसलिए अच्छे से हमको पकड़ होनी चाहिए। तो चलें आगे, माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा, तो कॉस ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? टू पाई बाय ओमेगा लिख दूं, या ओमेगा की जगह टू पाई बाय टी लिख दूं? बताइए कौन क्या लिखूं, ओमेगा की जगह लिखूं या टी की जगह लिखूं? सर टी की ओमेगा की जगह जगह। लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा टू पाई बाई ओमेगा, बोलिए, ठीक है। और जी सर। माइनस कॉस जीरो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो क्या बचा? वी नॉट अपॉन ओमेगा, कॉस टू पाई क्या होता है? वन, माइनस कॉस जीरो क्या होता है? वो भी वन, तो आंसर जीरो आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, कॉस जीरो वन होता है, कॉस वन यस एटी, सर। यानी कॉस पाई यस माइनस सर।
सकता है, लेकिन जब दोबारा cos 2 पाई करेंगे तो फिर वो 1 हो जाएगा। ओके, जी सर। क्लियर है। यस। हेंस प्रूव कर दिया मैंने कि फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है। वोल्टेज करंट के लिए आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलूं आगे। जी सर। हाँ, वेरी सिंपल। तो अब यही एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल होता है 2I0/5। सेम फॉर्मूला, सेम चीज, सब अप्लाई करिएगा। खुद से करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा। हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा बताइए? हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? हाफ साइकिल में 0 से चलेंगे और T/2 तक चलेंगे, तभी तो होगा। इसमें जो यस लिमिट सर। आएंगे हाफ साइकिल में, इंटीग्रेशन की कहाँ से लाए? 0 से T/2। तब तो हाफ साइकिल होगी ना। यस बोलो सर। बेटा सब। भी ठीक है। जी सर। कोई डाउट है तो पूछ लो, मुझे लग रहा है कि कुछ डाउट आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। नहीं सर, अभी सॉल्व करूंगी तब। चलिए, ठीक है। तो ये हाफ साइकिल के लिए हाफ साइकिल कहाँ पे होगी? वो यहाँ पे होगी। या तो ऊपर वाला पार्ट लीजिए या खाली नीचे वाला लीजिए, तो वो T/2 होगा। हाफ का मतलब ही है T/2। पूरी साइकिल होती तो टाइम पीरियड T, तो हाफ साइकिल है तो टाइम पीरियड T/2। ओके। यस सर। हम्म, चलिए। तो ये वैल्यू जो है फॉर हाफ साइकिल कितनी आती है? फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। तो वोल्टेज का कितना हो जाएगा? बोलिए। एवरेज ऑफ वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल कितना हो जाएगा? 2V0/5। मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? सर समझा दीजिएगा दोबारा। बेटा इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। इसके अंदर सिर्फ याद रखने वाला है कि अगर हाफ साइकिल है, ये रही हाफ साइकिल, इतना चला मैं तो ये हाफ साइकिल है। अगर मैं पूरा चलता यहाँ से यहाँ तक, ये तो ये फुल साइकिल होता। ये रहा। तो ये वाले पार्ट का मैं एवरेज लूंगा तो ये वैल्यू आएगी ये। ओके सर। ठीक है, और एवरेज कैसे लूंगा? वो इंटीग्रेशन से लूंगा। क्लियर सर। हम्म, उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है। अब इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? चलिए आप इसको सॉल्व करिएगा, इस बार करंट के लिए करिएगा। आई एवरेज विल बी इक्वल टू 0 से लेकर के T/2 I0 sin ω t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेके T/2 dt। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यही आंसर आएगा। ठीक है। जी सर। हम्म, जैसे ऊपर वाला किया है, बस वहां पे T रखा है, यहाँ पे T/2 रखिएगा। सेम आंसर आएगा जो मैंने बताया। चलूं आगे। जी सर। हम्म, तो एक ये वैल्यू होती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैल्यू, ये एसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एंड दिस इज कॉल्ड RMS वैल्यू। दिस इज कॉल्ड RMS वैल्यू। क्या होती है फुल फॉर्म RMS की? रूट मीन स्क्वायर। यस, रूट मीन स्क्वायर।
कैसे निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर? पहले करते हैं स्क्वायर, फिर उसका लेते हैं एवरेज यानी मीन, और फिर उसका कर देते हैं रूट। ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं? इसको IRMS लिखते हैं। बोलो, ये समझ में आया क्या किया मैंने, कैसे लिखा? बोलो बेटा। जी सर। ऐसे वोल्टेज का लिख करके दिखाइए मुझे, VRMS। पहले क्या करूंगा, वोल्टेज का स्क्वायर लूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, इसका मीन लूंगा, मीन को एवरेज कहते हैं, ये साइन होता है उसका। यस सर। और फिर उसके बाद क्या करूंगा, उसका रूट कर दूंगा। जरूर। क्या रूट मीन स्क्वायर? ठीक है। यस सर। हम्म। इसकी वैल्यू क्या होगी सर? तो इसकी भी वैल्यू मैं आपको ड्राइव करने के लिए नहीं कहूंगा, ना करवाऊंगा। सीधे सीधे आप इसको याद रखिए। क्या होती है? IRMS। ये बराबर होता है I0/√2। और VRMS ये बराबर होता है V0/√2। ठीक है। ये सब वैल्यू कैसे आई है? वो ऊपर वाले फॉर्मूले से आई है। क्या इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? इसलिए कि हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ वैल्यू याद रखनी है बस। ठीक है। यस सर। हम्म। क्या मैं करके दिखा दूं एक आपको? नो से काफी लंबा डेरिवेशन है इसका। बहुत लंबा डेरिवेशन है, यस। लेकिन उसके बावजूद मैं सोच रहा हूँ कि करके दिखा दूं, क्योंकि इसके अंदर एक दो चीजें और सिखानी है मुझको आपको। चलिए फटाफट करता हूँ, जल्दी जल्दी समझ जाइएगा। इस बार करंट के लिए ड्राइव कर रहा हूँ मैं, ओके। ओके सर। IRMS क्या मतलब हुआ? आई का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद उसका मीन लो, फिर उसके बाद उसका रूट करो। तो आई मेरा क्या है? I0 sin ω t। ठीक है। यस फिर सर। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है सर, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करूंगा तो बेटा यहीं पे लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा ये स्क्वायर करने पे? बोलिए। I0 का स्क्वायर हो जाएगा और sin² ω t हो जाएगा। हो गया। जी सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड। और इसका मीन लूंगा तो मीन में कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जो है वो मीन लेने का तरीका क्या है? मीन लेने का तरीका जो है वो, बोलिए क्या है? इंटीग्रेशन करना है सिंपली, और इंटीग्रेट कर दीजिए। मीन लेने का तरीका क्या है? इंटीग्रेट करना ना। जी सर। यही तो है, मीन लेने का तरीका बताया है। यस सर। हम्म। और IRMS जो बेटा वैल्यू ली जाती है वो फुल साइकिल पे ली जाती है, तो फुल साइकिल कहाँ से कहाँ कंप्लीट होगा? 0 से लेकर T पे होगा। हो गई बात इतनी क्लियर? जी सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? I0 स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये नीचे वाले का भी जब मैं स्क्वायर कर, वो क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करूंगा तो ये T हो गया था, तो ये T बन करके बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा मेरा? अंदर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के T। जल्दी से बोलिए, जहाँ पे समझ में नहीं आए। sin² ω t को बेटा मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2 ω t
डिवाइडेड बाय 2 dt। यहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जी सर। फंक्शन आपको याद है? जी सर। क्या होता है बताइए? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos कॉस 2 थीटा डिवाइडेड थीटा। 2 होता है। वही देखिए मैंने जी सर। जी सर। की जगह ओमेगा टी था तो ओमेगा टी लिखा हुआ है, बस हो गया। यस सर। चलिए। अच्छा, ये रूट वाला तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये तो एवरेज निकाला ना मैंने, इसका फिर रूट भी तो लेना है। बोलिए। यस सर। हाँ, रूट भी लेना है। तो रूट लगाना मत भूल जाइएगा। अभी तो रूट मीन स्क्वायर बनेगा। अभी तो ये मैंने स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज लिया, तो ब्रैकेट में जितना अंदर लिखा हुआ है रेड कलर से, वो तो क्या है? वो तो मीन का स्क्वायर का मीन है। स्क्वायर का मीन है। रूट लगाएंगे तब वो रूट मीन स्क्वायर बनेगा। तो चलिए सर, लगा दिए। तो लगा दिया तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू I0। बोलिए, क्या आ जाएगा? I0 स्क्वायर। I0 स्क्वायर की जगह I0 लिख देता हूँ, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ही कर देता हूँ। ठीक है, ये बाहर आ गया। अब अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t 1 - cos 2 ओमेगा t। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 है, इसको भी बाहर ले लेता हूँ। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा टाइम के साथ। तो ये हो जाएगा 2t अंडर रूट 2t dt। ये वाला जो है, इतना पार्ट रूट में आ जाएगा। 1/2 पावर कर दो रूट लगाने की बजाय। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई जी बात सर। समझ में नहीं आई हो तो? क्लियर है सर। हम्म। चलिए, गुड। अब इसको खाली क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा I0 बाय अंडर रूट 2t। तो इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो ये दो पार्ट में हो जाएगा। एक तो होगा 1 का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t dt। ये हो गया। माइनस ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा t dt की पावर 1/2। बोलो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। वन जी माइनस सर। कॉस 2 ओमेगा t को मैंने क्या किया? दो पार्ट में लिख लिया। इसीलिए तो ये फंक्शन को मैंने चेंज किया था, क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं। ओके। जी सर। आगे चलूं? तो आगे चलिए। यस सर। क्या हो जाएगा? I0 अपॉन अंडर रूट 2t। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा? t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन dt का। वो तो हमें पता ही है। माइनस कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन 2 ओमेगा t। और डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है इंटीग्रेशन में। बोलिए, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। नो सर। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी? लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर के t तक। ओके। यस सर। होल की पावर क्या हो जाएगी? होल की पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी सर।